चलिए महाभारत के युद्ध का एक सीन कल्पना करते हैं। एक तरफ है अर्जुन और दूसरी तरफ कर्ण। देखिए, ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं है, ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा मुकाबला है। और यहीं इस महायुद्ध के बीचों बीच हमें डर को लेकर एक ऐसा सबक मिलता है जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि कांप रही है, चारों तरफ शंखनाद गूंज रहा है और दोनों सेनाएं बस सांस रोके खड़ी हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, सामने जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है और बस इतिहास लिखे जाने का इंतजार हो रहा है। और इसी टेंशन वाले माहौल में कर्ण के सारथी धीरे से उनसे एक सवाल पूछते हैं। कर्ण, क्या डर नहीं लग रहा? सामने अर्जुन है। अब ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। एक इतने महान योद्धा से कोई पूछ रहा है कि क्या उसे डर लग रहा है। तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पल है। उनके ऊपर उम्मीदों का, अपने कर्तव्य का और अपनी इज्जत का बहुत भारी बोझ है। और फिर कर्ण का जवाब आता है जो सबको चौंका देता है। वो कोई बहाना नहीं बनाते, ना ही कोई झूठी वीरता दिखाते हैं। वो पूरी ईमानदारी से मान लेते हैं, हाँ, डर लग रहा है। ये वो पल है जहां एक महान योद्धा अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कर्ण का ये डर उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े ज्ञान का सोर्स है। आइए देखते हैं कि इस डर के पीछे उनकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, कर्ण डर को कैसे देखते हैं। उनके लिए डर दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल है। पहली बात, ये डर उन्हें जमीन से जोड़े रखता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देता। दूसरी बात, वो मानते हैं कि जो निडर होता है ना, वो अक्सर लापरवाह हो जाता है और गलतियां कर बैठता है। और सबसे जरूरी बात, असली योद्धा वो है जो डर को महसूस करता है, उसे समझता है और उसके बावजूद आगे बढ़ता है। कर्ण के लिए डर एक अलार्म की तरह है जो उन्हें बार बार याद दिलाता है कि वो इंसान है, भगवान नहीं। उनसे भी गलती हो सकती है। ये डर उन्हें अपनी तैयारी, अपनी लिमिट्स और सबसे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता रहता है। मतलब ये डर उन्हें चौकन्ना रखता है। अच्छा, ये सब तो हुई एक प्राचीन युद्ध की कहानी, पर सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हम सबकी जिंदगी में कैसे फिट बैठती है? इसका आज क्या काम? इसका जवाब है, ये बात आज भी उतनी ही जरूरी है। कर्ण की ये सीख सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर बड़ी चुनौती के लिए है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, करियर का कोई बड़ा फैसला हो या जिंदगी का कोई और इम्तिहान। ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? एग्जाम से ठीक पहले दिल का जोर जोर से धड़कना, रिजल्ट की चिंता या भविष्य को लेकर मन में जो एक डर उठता है, ये सब बिल्कुल वही भावनाएं हैं जिनकी बात कर्ण कर रहे थे। तो अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं है। असल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है। ये डर दरअसल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें उसकी परवाह है। पता है ये डर क्यों है? क्योंकि हम अपने सपनों को लेकर सीरियस हैं। ये डर इसलिए है क्योंकि हमारे सामने जो मौका है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और सबसे बड़ी बात, ये डर इस बात का सबूत है कि हम लापरवाह नहीं हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। डर का मतलब कमजोरी नहीं है, डर का मतलब है जिम्मेदारी। ये इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जो स्टूडेंट कहता है ना कि अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, अक्सर वही तैयारी को हल्के में लेता है। उसकी ये तथाकथित निडरता असल में लापरवाही होती है। असली विजेता वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। असली विजेता तो वो है जो डर को स्वीकार करता है और कहता है, हाँ डर लग रहा है पर मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा। असली हिम्मत डर की गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। तो अब हमें डर से भागना नहीं है, हमें इसे एक हथियार, एक साथी बनाना है जो हमें सफलता की ओर ले जाए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। एक लाइन में कर्ण की सीख यही है, डर से भागो मत, उसे अपना साथी बना लो। ये आपको हमेशा चौकन्ना रखेगा, आपको अपनी हदें याद दिलाएगा और आपको बड़ी गलतियां करने से भी बचाएगा। ये आपको गिरने नहीं देगा। हमेशा याद रखिए, चाहे वो स्कूल का इम्तिहान हो या जिंदगी का कोई बड़ा युद्ध, जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने डर को अपनी हिम्मत पर हावी नहीं होने देता और बस कदम आगे बढ़ाता रहता है। तो अब हम सब खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं,
हमारी जिंदगी में जो डर है वो हमें किस बड़ी चुनौती के लिए, किस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, उसे समझिए और एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ते चलिए।